हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन पटेल स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरे द्वारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो सीरीज चलाई जा रही है उसके पार्ट 7 मेरे द्वारा यूट्यूब पर पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी हुई है, वहां जाकर आप उनको देख सकते हैं। जो व्यक्ति हमारे चैनल में पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरे द्वारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के जो भी महत्वपूर्ण वीडियो लाए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का पार्ट 8। मध्य प्रदेश के जबलपुर के त्रिपुरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 52वां सम्मेलन 1939 में संपन्न हुआ था, जिसके अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। मध्य प्रदेश में बुंदेला वंश ने ओरछा, जो कि टीकमगढ़ जिले में है, बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। दोस्तों, बुंदेला वंश ने ओरछा, जो कि टीकमगढ़ जिले में है, बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। ओरछा की स्थापना 1531 ईस्वी में राजा रुद्र प्रताप ने की थी। दोस्तों, ओरछा की स्थापना 1531 ईस्वी में राजा रुद्र प्रताप के द्वारा की गई थी। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद दोस्तों ताजुल मस्जिद है, जो कि भोपाल शहर में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद है, जो कि भोपाल शहर में स्थित है। इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां बेगम के द्वारा कराया गया था। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल राज्य की स्थापना की थी, जबकि भोपाल नगर को 10वीं-11वीं शताब्दी में परमार वंश का राजा भोज ने बसाया था। भोपाल शहर को राजा भोज ने बसाया था, जबकि भोपाल राज्य की स्थापना दोस्त मोहम्मद के द्वारा की गई थी। दोस्तों, राजा भोज ने बसाया है भोपाल शहर को। भोपाल में ही राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भोपाल को राजा भोज की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। राजा भोज परमार वंश का शासक था। बैतूल जिले के आदिवासियों ने नमक आंदोलन में गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में भाग लिया और 1930 में घोड़ा डोंगरी में जंगल सत्याग्रह किया। इंदौर में स्थित हवाई अड्डे का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिसमें से एक इंदौर में स्थित हवाई अड्डे का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है, जबकि भोपाल में स्थित हवाई अड्डे का नाम राजा भोज हवाई अड्डा है। यह दोनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की श्रेणी में आते हैं। मध्य प्रदेश का गठन न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है। वो न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था तथा राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर किया गया था। अनुशंसा किसकी थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की। मध्य प्रदेश में दोस्तों 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। पहली, काली मिट्टी। यह सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है मध्य प्रदेश में। यह मालवा के पठार में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी तथा मिश्रित मिट्टी, ऐसी मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में वन की परियोजना 1995 से शुरू की गई है। इस परियोजना में वनों के संरक्षण हेतु विस्तृत नियम बनाए गए हैं। बांस से अखबारी कागज बनाने का कारखाना दोस्तों नेपानगर में है, जो कि बुरहानपुर जिले में आता है। बांस का अन्य उपयोग भवन निर्माण के लिए भी किया जाता है।
मध्य प्रदेश में लाख बनाने का एकमात्र कारखाना उमरिया जिले में स्थापित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला वृक्ष सागौन का है। मध्य प्रदेश के वनों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला वृक्ष सागौन का है। मध्य प्रदेश का राज्य की वृक्ष बरगद का पेड़ है। राज्य की पशु बारहसिंगा है, जो कि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है, वहां पर पाया जाता है। राज्य की पुष्प सफेद लिली है। राज्य की मछली महासिर है और राज्य की खेल मलखम्ब है। काली सिंध नदी देवास जिले के बागली गांव से निकलती है। आगे चलकर यह चंबल नदी में मिल जाती है। दोस्तों, काली सिंध नदी देवास जिले के बागली गांव से निकलती है तथा आगे चलकर चंबल नदी में मिल जाती है। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेरे द्वारा जो सीरीज चलाई जा रही है, यह महत्वपूर्ण सीरीज है जो कि मध्य प्रदेश की समस्त परीक्षाओं हेतु बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, यदि मेरे द्वारा चलाई जा रही इस सीरीज के सभी पार्टों को आपके द्वारा देख लिया जाता है तो किसी अन्य बुक एवं किसी अन्य वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। दोस्तों, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता तथा बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा, जबकि क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है। पवित्र स्थल अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम हुआ है, नर्मदा, सोन और जोहिला। दोस्तों, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है तथा गुजरात के पास खंबात की खाड़ी अर्थात अरब सागर में जाके गिर जाती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जबकि यह मध्य प्रदेश अकेले में 1077 किलोमीटर में बहती है। यह 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। नर्मदा नदी में जो सरदार सरोवर बांध बना हुआ है वह गुजरात में बना है, जिस पे मध्य प्रदेश की 57% हिस्सेदारी है। सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती तथा यह बिहार राज्य में पटना शहर पर जाकर गंगा नदी में जाके मिल जाती है। और जोहिला नदी जो है वो भी अमरकंटक से निकलती है, यह आगे चल के सोन नदी पे मिल जाती है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ है। दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम इंदौर की तहसील महू की जानापाव पहाड़ी से हुआ है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण बलुआ पत्थरों से हुआ है। दोस्तों, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण बलुआ पत्थरों से हुआ है, जो कि छतरपुर जिले में है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों के द्वारा कराया गया है। खजुराहो को वर्ष 1986 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, जबकि 1976 से प्रतिवर्ष खजुराहो में खजुराहो शास्त्रीय नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी बनाती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी बनाती है, जो कि बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल के मुल्ताई से हुआ है तथा नर्मदा नदी के समांतर पश्चिम की ओर बहती हुई। दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं तथा एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये दोनों नदियां अरब सागर में जाके गिरती हैं, दोनों डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में नर्मदा ताप्ती नदी ऐसी नदी हैं जो कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा, ताप्ती और माही पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। दोस्तों, नर्मदा, ताप्ती और माही पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, जबकि नर्मदा, ताप्ती
और माही ये पश्चिम की ओर बहती है। दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां वैनगंगा तथा वर्धा नदी है, जो कि वैनगंगा तथा वर्धा नदी जो कि महाराष्ट्र में जाके दोनों एक साथ मिल जाती हैं। जहां पर यह मिलती हैं उस स्थान को प्राणहिता के रूप में जाना जाता है। मालवा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण शहर उज्जैन और इंदौर है। मालवा क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण शहर उज्जैन और इंदौर है। उज्जैन सोयाबीन उत्पादन में प्रथम है। दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में ही स्थापित है, जबकि सोयाबीन प्रबंधन संस्थान इंदौर में है। इंदौर को मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कपास का उत्पादन पश्चिम निमाड़ में होता है। पश्चिम निमाड़ जैसे कि खंडवा और खरगोन, पश्चिम निमाड़ के ये दो जिले खंडवा और खरगोन है, जहां पर सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। दोनों जिला मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। गेहूं उत्पादन का भी प्रमुख केंद्र मालवा का पठार ही है। गेहूं उत्पादन का प्रमुख केंद्र मालवा का पठार है। दोस्तों, मालवा के पठार में सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा के पठार में सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कुओं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुआं व नलकूपों से सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है। इसके पश्चात नहरें व तालाबों से सिंचाई की जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज मैग्नीज। दोस्तों, मैग्नीज मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सिक्योरिटी पेपर मिल में नोट बनाने का कागज बनाया जाता है। दोस्तों, सिक्योरिटी पेपर मिल जो कि होशंगाबाद जिले में है, यहाँ पर नोट बनाने का कागज तैयार किया जाता है। भारत का प्रथम एवं एकमात्र ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना रायसेन जिले के मंडदीप में है। दोस्तों, जो इस चैनल में पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि मेरे द्वारा लाए जाने वाले महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मध्य प्रदेश का एकमात्र छाता उद्योग इंदौर जिले की महू तहसील में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र छाता उद्योग इंदौर जिले की महू तहसील में है। प्रियदर्शनी पार्क भोपाल में स्थापित है। प्रियदर्शनी पार्क भोपाल में स्थापित है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों की संख्या वर्तमान में 25 है। दोस्तों, प्रारंभ में इनकी संख्या 85 थी। खजुराहो को यूनेस्को के द्वारा 1986 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। भेड़ाघाट दोस्तों जबलपुर में स्थापित है। भेड़ाघाट में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण कलचुरी वंश के राजाओं के द्वारा 1156 में करवाया गया है। गौरी शंकर मंदिर भेड़ाघाट में है, जिसका निर्माण कलचुरी वंश के राजाओं के द्वारा 1156 में करवाया गया है। टेपा सम्मेलन का आयोजन उज्जैन जिला में किया जाता है। टेपा सम्मेलन का आयोजन उज्जैन जिला में किया जाता है। सोडलपुर का मेला हरदा जिले में लगता है। सोडलपुर का मेला हरदा जिले में लगता है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट करके बताएं कि मेरे द्वारा लाया गया यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार।